नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले वैसे तो जो न्यूज़ आई है उस हिसाब से तो हमें नेपाल जाना चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले जो है वो दोहा पहुँचते हैं। और कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से इज़राइल ने अटैक किया है, उसके बाद कई कंट्रीज़ जो हैं वो इज़राइल को गलत भी ठहरा रही हैं, लेकिन बहुत सी जगह से ऐसा भी है, खासतौर पे भारत के कई लोग जो हैं वो इस अटैक को सही भी ठहरा रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन लोगों ने जो अक्टूबर में 7 अक्टूबर को जो एक अटैक किया गया था इज़राइल में, उस वक़्त ये इन्वॉल्व थे और इनको मारना कोई गलत बात नहीं। देखिए, भारत के लोगों का क्या कहना है, वो तो ज़ाहिर बात है, उनका एक ख़ास मौक़िफ़ होता है हमास के बारे में, क्योंकि वो हमास को लिंक करते हैं कश्मीरी ग्रुपों से। तो वो कहते हैं जी कि क्योंकि कश्मीर और फ़लस्तीन और हमास ये एक ही केस है, तो वो एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है, तो वो कहेंगे जी इस चीज़ को कुछ लोगों का है। लेकिन इस जो इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई है, वो तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मीठी सी स्टेटमेंट है। मीठी स्टेटमेंट समझती हैं कि स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द अटैक। कंसर्न क्या होता है? अभी तो कतर ने इतना ज़्यादा हेल्प किया इंडिया का, उनके 9 नेवी के बंदे छोड़े नरेंद्र मोदी साहब को। तो आज तो कतर की सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है, इंडिया को उस पे बोलना चाहिए था। इंडिया जो है वो ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात का खैर-ख़्वाह है। ईरान के ऊपर हमला होता है, इंडिया कहता है हम कंसर्न्ड हैं। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ही कोई नहीं देता। मतलब कम से कम खुल के बात तो करनी चाहिए ना यार। मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन है, कल को इंडिया की सॉवरेनिटी की कोई वायलेशन करे तो लोग कहेंगे वी आर कंसर्न्ड, तो मतलब इंडिया को बुरा लगेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर जब लोगों ने इंडिया का साथ नहीं दिया और इंडिया के साथ वो खड़े नहीं हुए, या हर बंदे ने न्यूट्रलिटी शो की, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कि इंडिया हर जो एक्ट ऑफ एग्रेशन होता है उस पर कहता है हम कंसर्न है, बोलते ही नहीं, उसके ऊपर अपना मौकफ ही नहीं देता। तो इंडिया वैसे कहता है कि हम ग्लोबल साउथ की बड़ी पावर है, तो उनको चाहिए कि भाई अपना मौकफ तो लेना। कोई सिर्फ ये कह देना मैं मुझे बड़ा कंसर्न है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, और ईरान के साथ जो खास तौर पे, तो इंडिया ने तो साबित किया कि उसका तल्लक इजराइल के साथ है, ईरान के साथ कोई नहीं। और ये चीज पाकिस्तान ने भी ईरान को समझाई है कि बाकी आपकी मर्जी, लेकिन देख लें इंडिया ने आपके साथ क्या किया। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा मैडम, फ्रांस के सदर, बरतानिया के वजीर आजम, दुनिया के वेस्टर्न जितने पार्टनर थे, उन्होंने भी इसराइल को कंडेम किया। नहीं किया तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी कंडेम किया है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। ठीक है जी, यहीं से अंदाजा लगा लें कि उन्होंने क्या, उन्होंने कंडेम ही नहीं किया। उन्होंने, मतलब बरतानिया भी कंडेम कर रहा है। ठीक है, मतलब फ्रांस, द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, वो भी कंडेम कर रहा है। इंडिया कह रहा है हम कंडेम नहीं करेंगे। जब कल को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, ये सारे मुल्क साइड पे मुंह बना के खड़े होंगे, इंडिया कहेंगे हमारे साथ ही कोई नहीं होता। ये रशिया हमारे साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि जब किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो इंडिया साथ ही नहीं देता, इंडिया सिर्फ इंडिया की तरफ देखता है। तो ये पॉइंट है मैडम। मैंने कहा मोदी साहब आपका शो देखते हैं, एटलीस्ट जो है ना, उनको ये मेरी तरफ से पैगाम है कि सर कोई हल्की फुल्की स्टेटमेंट जारी किया करें। जो कतर जो है, ये तो हो गया इंडिया फैक्टर, लेकिन मुझे वैसे अंदर से यही लगता है कि कतर जो है ना, वो भी चाहता था हल्की फुल्की ये टुकटाक हो जाए, क्योंकि कतर खुद बहुत टफ लाइन ले रहा था और हमास को कह रहा था भैया ये तुम जो पीस प्रोसेस है इसको फॉलो करो, और जो कह रहे हैं अमेरिकन और ये इजरायली मान लो। वो हमास मान नहीं रहा। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमला कर दिया तो हम क्या करें, देखो हमारे ऊपर भी हमला कर दिया उन्होंने, तो अब अगर तुमने पीस प्रोसेस को फॉलो ना किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो मुझे तो लगता है कल को तुर्की पे भी इंडिया हमला, इजराइल हमला कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी हमास की लीडरशिप मौजूद है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डेलिकेट। और दूसरा यह है कि इजराइल को पता किसी ने जवाब तो देना नहीं है, जिधर मर्जी मिसाइल घुमा दो, दाएं कर दो, बाएं कर दो, ऊपर नीचे, जिधर मर्जी मार दो, कोई जवाब तो देते नहीं है। वो देखे ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं मिडल ईस्ट में उसने छोड़ा जिसके ऊपर हमला नहीं किया। कोई माई का लाल देखे मैडम, यहाँ पे आके फिर पाक फौज याद आती है आपको। आपको तो ज्यादा नहीं याद आती, लेकिन ये है कि हमें बड़ी याद आती है पाक फौज, क्योंकि हमें पता है यार कल कला को कहीं से कुछ ठुस ठस हुई, छोटी मोटी टकटलियां हुई, तो ये पाक फौज ही है जो आगे खड़ी होगी, इन मिसाइलों को रोकेगी, इनके हमले करेगी।
ठीक है, और जो मारेगा उसको जवाब देगी। एटलीस्ट हम जवाब देने की सलाहियत जरूर रखते हैं मैडम, ये तो आपको भी फख्र होना चाहिए मैडम, ऐसे ना करें, हल्का फुल्का तो फख्र आपको होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सर हमास का साथ ना देना आपको नहीं लगता कि बेहतर होगा, इसलिए कि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक किया था इजराइल में। तो फलस्तीन वालों की बात नहीं हो रही, लेकिन हमास वालों पे जिस तरह से वो कह रहे हैं नेतन्याहू के जी हम छोड़ेंगे नहीं और एक एक को पकड़ के मारेंगे, तो उस पे पाकिस्तान क्यों ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो लोगों की जानें ले चुके हैं। और जाहिर है कि अमेरिका भी इनके साथ है। अभी तो अमेरिका सर हमारा बड़ा करीबी बना हुआ है, लेकिन अमेरिका ने भी इस वक्त इजराइल का साथ दिया है। और अगर भारत की बात करें तो भारत और इजराइल तो आपस में बिजनेस कर रहे हैं सर। आज ही उन्होंने एक डील भी साइन की है, कई जगह पे सिग्नेचर्स हुए हैं और वो तो साथ में काम कर रहे हैं। तो वो इस गलत चीज को तो मेरा ख्याल है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जो हम करने जा रहे हैं। मैं फलस्तीन वालों की बात नहीं करी, लेकिन हमास वालों को तो बिल्कुल सर सपोर्ट ही करना चाहिए। मैडम आपने फिर साबित कर दिया आप इजराइल के साथ हैं। देखिए सवाल ये है कि आप इजराइल को सपोर्ट करें, आपको मैं नहीं रोक सकता। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमास ने जो किया था उसको हमने कंडेम किया था, आपको याद होगा। सर मैं इजराइल एक सेकंड सर, मैं इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं हमास के फेवर में नहीं हूँ। सर सुने तो सही ना। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं ना भाई, मैंने कोई फारसी में बात की है मैडम? मैंने क्या कहा है? मैंने कहा जो हमास ने किया था हमने उसको कंडेम किया था, मैंने तो किया था। आपने तो 100% किया होगा, मैंने भी किया होगा। क्योंकि हम ये कहते हैं कि भले लॉस ऑफ लाइफ इन पैलेस्टाइन और इजराइल नॉट जस्टिफाइड, एनी इनोसेंट ह्यूमन बीइंग एनीवेयर किल्ड टारगेटेड इज नॉट जस्टिफाइड बाय एनी लॉ और कोई भी लॉजिक, हम इसको नहीं करते। लेकिन 1 लाख बंदा मार देना 3 सालों में, ठीक है, दुनिया के 10 मुल्कों पे हमला कर देना कि जी हमारे 1500 मारे गए थे तो हमने 1 लाख बंदा मारना है, तो ये तो अब हम नहीं बोल रहे मैडम, ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड इसको जेनोसाइड कह रही है। आप ना भी बोले हैं, आप लाख भले इजराइल का साथ अंदर से देती रहें, लेकिन मैडम जो 1 लाख बंदा मार दिया इजराइल ने, 1 लाख, मैं नहीं कह रहा, जर्नलिस्ट मार दिए, यूएन के डिप्लोमेट्स, ये ब्लू, बड़े मुश्किल से आप गलत कह रही है, लेकिन कहें मैडम कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ सर गलत किया, लेकिन सर ऐसे टारगेट किलिंग खास तौर पे हमास वालों को, वो तो ठीक है ना, वो तो जस्टिफाई है। मैं तो टारगेट किलिंग के हक में हूँ, बजाय इसके इतने लोगों को मार देने के चुन चुन के हमास के लोगों को मारना चाहिए। आप देखें, अगर इंडिया टारगेट किलिंग करता है आप उसके हक में हैं, अगर इजराइल टारगेट किलिंग करता है तो आप उसके हक में हैं। मैडम आप क्यों लोगों की जानों के पीछे पड़ गई हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। नहीं सर टारगेट किलिंग बेटर होती है, जिसने कसूर किया है उसी को मारे, उसके साथ 500 लोगों को और ना मारा जाए। मैं ये कह रही हूँ ना सर, टारगेट किलिंग में कम लोग मरते हैं, अब ये 5 लोगों को मारा है उन्होंने। ये जो कतर में हुआ ठीक किया इजराइल ने? मेरा ख्याल है सर सही किया, अगर हमास के लोग। देखिए यही तो बात है, मैं कहता हूँ आप नेतन्याहू से मिली हुई हैं, 2 ही बंदे आपका वीलॉग देखते हैं, या नेतन्याहू या मोदी साहब, ठीक है, उनको पता चल गया जी पाकिस्तान से सपोर्ट आ गई है इजराइल को, ठीक है, और नेतन्याहू को, और वो दे रही हैं। आप देखें वायलेशन, अमेरिका ने भी इसकी गलत कहा है इसको, आप सही कह रही है, मतलब आपकी मैं जो नहीं, मैं सही, मेरा मतलब है मुझे ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है जिन्होंने लोगों की जानें ली हो। अगर वो हमास के लीडर थे और उन्होंने 7 अक्टूबर को लोगों की जानें ली थी, तो सर मैं नहीं उनको सपोर्ट कर सकती आपकी तरह। सर आप तो हाफिज सईद को भी सपोर्ट करने बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपका। असल पता है क्या है, आपको पता है ना, मैंने आपको जो है ना आज पकड़ लिया, आप नेतन्याहू की सपोर्टर हैं, आप कह रही हैं गिन गिन के बंदे मारो। सवाल ये है मैडम, कतर एक सॉवरन कंट्री है, ये मैं नहीं कह रहा, व्हाइट हाउस की प्रेस स्टेटमेंट है, व्हाइट चले, मतलब एक बात तो पता चल गया, अमेरिका पीछे हट जाएगा, आप नेतन्याहू से पीछे हटेंगी। सवाल ये है कि आपने ये कहा कि जनाब चुन चुन के मारो, ठीक है भाई, अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया सारे कंडेम कर रहे हैं, आप कंसर्न तो हो जाए कम से कम, जिस तरह इंडिया कंसर्न है, आप कंसर्न। मैं भी हूँ सर, मैं बहुत कंसर्न हूँ, बिल्कुल नेतन्याहू को ये नहीं करना चाहिए था। ये तो 10 लेकिन सर ये लोग बैठे हुए कहाँ, ये तो मैंने सुना आपने बताया नेतन्याहू को कि ये लोग कहाँ पर पाए जाएंगे, लोकेशन आपने दी। सुने मुझे एक बात बताएं, ये तो देखें अब आप जो है ना, आपको पता है कि इनको किधर इनको किसने बिठाया था यहाँ पे?
अमेरिका के कहने पे बैठे हुए हैं, हम्म। कतर ने खुद बिठाया, इजराइल को पता है यहां पे हैं, तो वो कुछ छुप के थोड़ी बैठे हुए हैं, सीधा सीधा पॉलिटिकल ऑफिस हमास का खुला हुआ है वहां। सो सवाल ये है कि मैडम, ये जो एक्ट है, दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अ सॉवरेन कंट्री। अमेरिका कह रहा है ये गलत हुआ है, और अमेरिकी सदर ने शेख ऑफ कतर को, अमीर ऑफ कतर को ये कहा है कि आइंदा ऐसे नहीं होगा। जिसको आप कह रही है ना इस तरह कर लिया करें, इजराइल को आप मशवरा दे रही हैं, अमेरिकी सदर कह रहे हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। मतलब आप इजराइल को अमेरिका से भी आगे निकल गई आप। मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि प्लीज फॉर गॉड सेक, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है किसी दूसरे मुल्क में, फॉर व्हाट एवर रीजन आप 6 मुल्कों को क्रॉस करके किसी तीसरे मुल्क में जाके कहें जनाब हमने आपके बंदे मार दिए फलां जगह पे, मैं समझता हूं ये ज्यादती है, जुल्म है, और इजराइल ने को पूरी दुनिया कंडेम कर रही है मैडम। बिल्कुल सर, लेकिन सर इन्होंने भी किसी और कंट्री में जाके जो लोग बेचारे कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, अपनी कोई पार्टी कर रहे थे, उन लोगों को मारा था इन्हीं हमास के लोगों ने। तो ये हमास के लोग मारे ना, आम फलस्तीन के लोग थोड़ी थे। मारे गए हैं ना, साथ कोलैटरल डैमेज भी होता है मैडम, कतरी भी मारे गए हैं, ठीक है जी। ये तो चीज आप थोड़ी सी जो है ना वो स्टडी कर लें। नहीं भी मारे गए हैं, वो आपकी नजर में सब ठीक है। नहीं, मेरी नजर में सब ठीक नहीं है सर, मैं ये नहीं कह रही कि सब ठीक है। मैं एक बात कह रही हूँ कि कोई नेक लोग नहीं मारे गए जिनके ऊपर हम इतने आंसू बहाएं कि जी ये तो बड़े अच्छे लोग थे, ये तो लोगों की बड़ी जान बचाया करते थे। वो लोग जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं, उन्हें वो मारे गए। अब जाहिर है इस तरह के कामों में तो ऐसे ही होता है, कभी ये मारेंगे और कभी वो मारेंगे, ये तो चलता रहेगा। ओ मैडम, ये लोग, अब आप थोड़ा सा इसकी लीगैलिटी को समझें। These people who are sitting in Qatar with the approval of the United States, with the approval of the Amir of Qatar, and इस तरह के लोग तुर्की में भी बैठे हुए हैं। तो मैडम आपको कंडेम करना चाहिए इजराइल के इस अटैक। सर मेरे कहने से क्या होता है सर, आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि मेरी बात को कोई सुनेगा। मैडम कर दें कंडेम, क्या होता है, ठीक है, छोड़े। इतनी भी नेतन्याहू की सपोर्ट अच्छी नहीं है। नहीं मतलब तो इंडिया इजराइल के अंदर से लोग कंडेम कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ कर कहती है मैंने कंडेम नहीं करना उसको, नेतन्याहू को करें, उसने उसका देखें। हमें हक सच पे खड़े होना चाहिए। आप तो हमेशा हक पे खड़ी होती हैं, आप सच के साथ खड़ी होती हैं, तो ये तो आपको यहाँ पे खड़े होना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल मैं कतर के साथ खड़ी हूँ, और मुझे लगता है कि जो कतर के लोग मारे गए वो नहीं मारे जाने चाहिए थे। जो कतर के सिटीजन्स जो मारे गए उनको नुकसान नहीं होना चाहिए था। हाँ, हमास के लोगों को अगर उन्होंने मारना है तो सही से टारगेट करके फिर करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप तो जो है ना आप मजीद डैमेजेस ना हो। किसके साथ हैं आप? मेरा ख्याल है आप तो जो है ना मिली हुई हैं नेतन्याहू। नहीं सर, मैं नेतन्याहू से नहीं मिली हुई हूँ, लेकिन मैं उन मासूम लोगों से जरूर मिली हुई हूँ जिनकी जानें 7 अक्टूबर को गई थी। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जो नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, इसलिए कि वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई, वहाँ के स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स बाहर निकले, उन्होंने जो सोशल मीडिया बैन किया था, ये सब किया था, और अब तो मोदी जी ने भी तारीफ कर दी, उन्होंने कहा ठीक है इनका प्राइम मिनिस्टर गया सो गया। तो इस चेंज को आप कैसे देख रहे हैं, इसलिए कि इनके तो बॉर्डर भी साथ हैं और इनमें तो आपस में कुछ खास बॉर्डर बंद भी नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा आगे? मैडम होना क्या है, जेन जी है, जेन जी छाई हुई है बांग्लादेश के अंदर, इधर उधर ये वो दाएं बाएं, ठीक है ना जी। तो क्या उसे बोलते हैं, ये चीज जो है ना, ये जो हो रहा है वहां पे, ये ज्यादती है इस सेंस में कि लोगों को इस तरह मारना, घर जलाना, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट के बड़े फार्मूलाज हैं, और जो हुकूमत ने 19-20 मार दिए हैं, दे कुड हैव अवॉइडेड दिस, वी कांट से दिस कि दैट वाज राइट। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट मॉब होता है इधर, फिर मैं आपको एक मैडम यहाँ पे खुश हो जाना चाहिए आपको, आपके मुल्क का जो सिक्योरिटी अपरेटस है ना वो तगड़ा है। यहाँ पे लोग कानून को जो कहेंगे जी हम इधर चढ़ जाएंगे, उस बिल्डिंग पे चढ़ जाएंगे, गिरा देंगे, मार देंगे, जला देंगे, ठीक है, मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन,
ठीक है, ऐसी चीज जो है वो नहीं होगी यहाँ पे। मजबूत इंडिया के अंदर भी सिक्योरिटी अपरेटस मजबूत है, पाकिस्तान का भी सिक्योरिटी अपरेटस मौजूद है, और आप देखें चीजें जो हैं यहाँ पे कंट्रोल रहती हैं। हाँ, ये जो कुछ अभी हो रहा है वहां ओले साहब की गवर्नमेंट चली गई, आज मोदी साहब का भी स्टेटमेंट आया, तो उन्होंने 19 लोगों के हक में बोले हैं। इट मीन्स कि मोदी साहब ने ओले को गुड बाय कह दिया कि चलो ठीक है गए। और ओले की गलती ये भी है कि वो इंडिया नहीं कभी आया, हालांकि वो हमारी एक बहुत अच्छी मेहरबान है समीता प्रकाश साहबा जो ANI की वो हैं, वो कह रही थी जनाब कि कुछ दिन पहले ही फलां एक खटमंडू का मेयर जो है वो अमेरिकी डिप्लोमेट से मिला, लगता है कि अमेरिका ने गेम डलवाई है ये, ठीक है। वो अपने नैरेटिव बना रहे हैं इंडिया वाले, ठीक है। और मतलब इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन नेपाल, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, करप्शन, ये सारा कुछ था वहां पे, ये नहीं है कि ये नहीं है। और ये जो जेन जी है, ये लोग लड़के बाहर निकले हैं, लड़कियां बाहर निकले हैं, दे वांट टू टेक बैक नेपाल, ठीक है।